क्या हुआ जब कुंभ मेले के दौरान नागा साधु को बचाने खुद आए महादेव। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ दोस्तों, महादेव के भक्त तो आप सभी होंगे और महादेव ने आपके जीवन में कई सारे चमत्कार भी करे होंगे। परंतु आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जो कि हाल ही में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान पंकज जी के साथ हुआ था। जी हम तो पंकज जी हमें बताते हैं कि मैं अपने कुछ मित्रों के साथ हरिद्वार कुंभ मेले में गंगा स्नान करने गया था। मैं बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। महादेव ने मेरे साथ कई प्रकार के कई सारे चमत्कार करे हैं। ऐसे में मैं अपने मित्रों के साथ हर बार कुंभ मेले में जाना बिल्कुल भी नहीं भूलता हूँ। परंतु इस बार जब मैं प्रथम शाही स्नान के दिन मेरे सभी मित्रों के साथ पूरे ही उत्साह के साथ कुंभ मेले में गया था, तो हम सभी ने तय करा कि इस बार हम नागा साधुओं के साथ स्नान करने जाएंगे। हम सभी नागा साधुओं के साथ स्नान की ओर बढ़ रहे थे। हम सभी गंगा नदी के किनारे पहुंचे। गंगा नदी में हम सभी स्नान करने उतर जाते हैं। मेरे आसपास कई सारे नागा साधु थे जो कि स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते मैं देखता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। ऐसे में मैं जल्द से जल्द नदी से बाहर आने का प्रयास करता हूँ। परंतु जब मैं बाहर आने का प्रयास करता हूँ तो अचानक न जाने कहां से एक चिकना पत्थर मेरे पैरों के नीचे आ जाता है और मेरा पैर उस पत्थर पर पड़ जाता है, जिससे कि मैं वहीं पानी में फिसल जाता हूँ। और उसी पल मेरे पास ही में स्नान कर रहे एक नागा साधु की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और वह मुझे बचाने के लिए गहरे पानी में डुबकी लगा देते हैं। मैं बहुत गहरे पानी में जा चुका था। ऐसे में उस पल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बिल्कुल बेहोश सी हालत में जा चुका था। परंतु मेरी जान बचाने के लिए वह नागा साधु भी मेरे पीछे पीछे बहुत गहरे पानी में आ चुके थे। अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, परंतु कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब नदी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब मेरे साथ साथ वह भी उस गहरे पानी में घुटन महसूस करने लग गए थे। ऐसे में दोस्तों हम दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। परंतु उस पल भी मैं महादेव को याद करे जा रहा था। वह नागा साधु भी हर हर महादेव का जाप करे जा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल भी घबराओ मत, महादेव किसी ना किसी प्रकार से हमारे प्राणों की रक्षा कर लेंगे। उसी पल ना जाने कहां से एक हाथ हमारी ओर बढ़ता है और हम दोनों के हाथ थामते हुए हमें नदी के किनारे लाकर छोड़ देता है। ऐसे में कुछ समय बाद जब हमारी आंखें खुलती है, हमें होश आता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सी भीड़ साधुओं की हमारे आसपास जमा हो चुकी है। सभी पूछते हैं कि आप दोनों ठीक तो हो। तभी वह साधु जो मेरे साथ नदी में डूब रहे थे, वह बोलते हैं कि हम दोनों तो ठीक हैं, परंतु इतने गहरे पानी में हमारी जान बचाने, हमारे प्राणों की रक्षा करने आखिर कौन आया। ऐसे में वहां खड़े सभी साधु एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों तो रस्सी के सहारे किनारे तक पहुंच चुके हो। आपको बचाने के लिए इतने गहरे पानी में आने की हिम्मत किसी की नहीं हो पा रही थी। परंतु वह साधु इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि जब हम गहरे पानी में फंसे हुए थे तब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हम रस्सी कहाँ से पकड़ेंगे। मुझे अच्छे से याद है, एक हाथ हमारी ओर बढ़ा था और हमारे दोनों हाथों को थाम कर हमें किनारे की ओर ले आया। परंतु वहां खड़े सभी साधु बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही हमने ऐसा कुछ देखा। फिर वह साधु समझ जाते हैं कि हो ना हो यह अद्भुत चमत्कार महादेव का ही हो सकता है और फिर वहां खड़े सभी साधु हर हर महादेव के नारे लगाने लग जाते हैं। पंकज जी हमें बताते हैं कि आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मुझे यही लगता है कि हो ना हो किसी न किसी प्रकार से स्वयं महादेव ने ही आकर मेरे प्राणों की रक्षा उस पल करी होगी, क्योंकि मैं और मेरे साथ वह साधु
हम दोनों बहुत ही गहरे पानी में फंस चुके थे और वह पानी का बहाव इतना तेज था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि आखिर अब क्या किया जाए। और मैंने सब उम्मीदें छोड़ दी थी और बस महादेव से उम्मीद लगा ली थी। और उस पल मैं केवल महादेव को लगातार याद करे जा रहा था, तो हो ना हो किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी रूप में महादेव ने आकर हम दोनों की जान बचा ली हो। तो दोस्तों, पंकज जी द्वारा भेजी गई यह चमत्कारी घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या यह घटना सत्य हो सकती है? क्या सच में पंकज जी की जान बचाने के लिए स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में आए होंगे? आपके मन की बात दोस्तों हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।